बुजुर्ग व्यक्ति ने बस थोड़ी सी मदद मांगी थी, लेकिन अमीर पति पत्नी ने जो किया, पूरी इंसानियत कांप उठी। फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था, और आज के समाज के लिए यह एक सिख भी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, मुंबई की उन सड़कों पर जहां हर कोई सिर्फ अपनी दौड़ में भाग रहा था, जहां किसी के पास किसी और के लिए वक्त नहीं था, वहां एक बूढ़ा बाबा फुटपाथ के कोने में चुपचाप बैठा था। सूखे होंठ, कांपते हुए हाथ, कमजोर शरीर। वो भीख नहीं मांग रहा था। वो बस एक इंसान से थोड़ा सा खाना मांग रहा था। बस 2 रोटियां, बस एक छोटी सी मदद, बस किसी के दिल से उठे एक हाथ की उम्मीद कर रहा था। लेकिन लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वह वहां है ही नहीं। उसकी मौजूदगी जैसे इस भीड़ में कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन तभी वहां से एक महंगी कार गुजरी, जिसमें बैठे थे अमन और नेहा, अमीर पति पत्नी जिनकी नई नई शादी हुई थी, जिनकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, रुतबा, इज्जत। लेकिन शायद वह दोनों अब भी कुछ ढूंढ रहे थे, वो सुकून जो किसी अनजान के चेहरे पर मुस्कान देकर मिलता है। अमन ने अचानक गाड़ी रोक दी। नेहा चौंकी। क्या हुआ अमन? अमन ने धीरे से कहा। नेहा, वो देखो, बाबा को उनकी आंखों में कुछ है, जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। चलो चलकर देखते हैं। दोनों कार से उतरे, बाबा के पास पहुंचे। अमन ने प्यार से झुककर पूछा, बाबा क्या चाहिए आपको? बाबा ने बहुत धीमी कांपती आवाज में कहा, बेटा बस 2 रोटी चाहिए, 2 दिन से भूखा हूं, अगर दे सको तो दे देना बेटा, बस इतनी सी बात, बस 2 रोटी। लेकिन अमन की आंखें भीग गई, नेहा का गला भर आया। अमन ने बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा, आपको सिर्फ खाना नहीं चाहिए, आपको घर चाहिए। बाबा चौंक गए। बेटा, मैं बस भीख मांग रहा था, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। अमन ने बहुत नर्म लहजे में कहा, बाबा, बोझ वो होते हैं जिन्हें दिल में जगह नहीं मिलती। आप हमारे साथ चलिए, आप अब हमारे घर का हिस्सा हो। नया ने झट से पानी की बोतल दी और बड़े प्यार से बाबा के चेहरे की धूल साफ करने लगी। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, मैंने बस थोड़ी मदद मांगी थी, तुमने तो मुझे पूरी जिंदगी ही दे दी। फिर जो हुआ वो वाकई पूरी इंसानियत के लिए एक सबक बन गया। लेकिन क्या अमन और नेहा सच में सिर्फ एक दिन की मदद करने वाले थे, या उनके दिल में सच में कुछ और भी चल रहा था? क्या बाबा की किस्मत वाकई बदलने वाली थी? क्या जो उनके अपने खून के रिश्ते नहीं कर पाए, वो ये अनजान पतिप कर पाएंगे? खैर, अमन और नेहा बाबा को अपनी कार में बैठाकर सीधा अपने घर ले आए। बाबा बार बार मना कर रहे थे, बेटा मुझे बस खाना दे दो, मैं सड़क पर ही सो जाऊंगा, मैं किसी के घर का बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन अमन की आंखों में ऐसा अपनापन था जो बाबा ने बरसों से नहीं देखा था। बाबा, इंसानियत का कोई बोझ नहीं होता, आप हमारे साथ चलिए। नेहा भी भावुक हो गई। बाबा, हमारा घर अब आपका घर है, आपके लिए यह दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बाबा को सड़क से लाकर नेहा और अमन अपने सुंदर से घर में बहुत प्यार से बैठाया। बाबा के लिए तुरंत गर्म खाना परोसा गया, और बाबा जैसे बरसों की भूख को एक बार में खत्म कर देना चाहते थे। हर निवाला लेते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया हो। खाना खाते हुए बाबा ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम मुझे क्यों इतना कुछ दे रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अमन ने बाबा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबा, जब मैं बच्चा था ना, तो मुझे भी किसी ने भूख से बचाया था, किसी ने मुझे बिना सवाल किए खाना दिया था। शायद आज वो कर्ज मैं चुका रहा हूँ। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने भी कभी किसी अनजान बच्चे को खाना खिलाया था, शायद वह बच्चा तुम ही थे। अमन के हाथ रुक गए, नेहा की आंखें भर आईं। क्या मतलब? बाबा, आपने कब किसे खाना खिलाया था? बाबा धीरे धीरे बीते हुए दिनों को याद करने लगे। आज से 15 साल पहले की बात है बेटा। मैं एक होटल में खाना खाने गया था। वहां मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा भूखा बैठा था। होटल वाला उसे बार बार भगा रहा था, लेकिन मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आ गया। मैंने उसे अपनी थाली से खाना खिला दिया। वो बच्चा भूख से इतना परेशान था कि मेरी थाली में टूट पड़ा।
मैंने होटल वाले को पैसे देकर कहा था, ये बच्चा भी इंसान है, इसे भी पेट भरने का हक है। उस दिन के बाद वो बच्चा मेरी जिंदगी से चला गया और फिर मैंने कभी उसे नहीं देखा। अमन की आंखें भर आईं, उसकी सांसें रुकने लगी, उसकी आवाज कांप गई। बाबा, वो बच्चा मैं ही था। बाबा अवाक रह गए, उनकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। तू ही वो बच्चा था। अमन ने बाबा को गले से लगा लिया। बाबा, आपकी उस एक थाली ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी और शायद आज मुझे आपको वह एहसान लौटाने का मौका मिला है। नया फूट फूट कर रोने लगी। ये तो भगवान की लिखी हुई कहानी है। अमन ने बाबा से कहा, बाबा, आज से आप हमारे पिता हो, आज से आप इस घर के मालिक हो। बाबा ने अमन का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। तो मैंने बस थोड़ी मदद दी थी, लेकिन तूने मुझे पूरी जिंदगी लौटा दी बाबा। अब उनके साथ रहने लगे और अमन ने अपनी नौकरी छोड़कर बाबा से कहा, बाबा, आपने जिंदगी भर काम किया है, कुछ सिखाइए मुझे, मैं खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम कर, मैं तुझे सब सिखाऊंगा। यही काम मैंने भी कभी किया था। अमन ने बाबा की सलाह मान ली, दुकान खोली, बाबा ने उसे सब सिखाया। नेहा भी साथ देने लगी और धीरे धीरे अमन का कारोबार खूब चल पड़ा। अब अमन और नेहा के पास पैसा भी था, इज्जत भी, और सबसे बड़ी दौलत बाबा का प्यार। लेकिन जब इंसान खुश होता है तो किस्मत कभी कभी पुराने जख्म भी वापस भेज देती है, क्योंकि वो दिन भी आने वाला था जब बाबा के अपने खून के रिश्ते अचानक फिर लौटकर आने वाले थे। कुछ महीने बीत चुके थे, अमन और नेहा की मेहनत रंग ला चुकी थी। बाबा की सिखाई हर बात अमन के कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। दुकान अब इलाके की सबसे बड़ी दुकान बन चुकी थी। लोग अब अमन को बहुत सम्मान से देखने लगे थे और बाबा अब हर सुबह अपने पोते जैसे अमन के साथ दुकान पर जाते थे और हर शाम नेहा के हाथों से बना गम खाना खाते थे। उनकी झुकी हुई कमर अब सीधी हो गई थी, जैसे उन्हें जीने का नया बहाना मिल गया हो। लेकिन इंसान की खुशियां कब किसी की नजर लग जाए, कौन जानता है। एक दिन दुकान पर भीड़ लगी हुई थी, तभी बाजार के उसी रास्ते से दो अजनब भी गुजर रहे थे। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए, आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को दुकान में मुस्कुराते हुए खड़ा देखा था। वह पिता जिसे उन्होंने खुद वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, जिसे उन्होंने बोझ समझकर रास्ते से हटा दिया था, आज वही पिता अमन के साथ दुकान में मालिक बनकर खड़ा था। और दोनों बेटे विक्रम और राकेश बस देखकर सन्न रह गए। दोनों रात को घर पहुंचे और लालच से भरी आवाज में बोले, पापा तो अब अमीर हो गए हैं और मुझे लगता है कि वे तो हमारी विरासत किसी और को दे देंगे। अगर हम अब भी नहीं लौटे तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। अगले ही दिन सुबह सुबह दोनों भाई अमन के आलीशान घर के बाहर जा पहुंचे। दरवाजे पर जोर जोर से आवाज लगाई, बाबा, हम आपके बेटे, हमें माफ कर दो बाबा, हम आपको वापस घर ले जाने आए हैं। अमन ने दरवाजे खोले। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन मन में एक तूफान चल रहा था। सामने खून के रिश्ते खड़े थे जो अब खुद बाबा को वापस मांग रहे थे। लेकिन बाबा ने दरवाजे पर आकर जो कहा, वह सुनकर दोनों बेटे एक पल के लिए पत्थर बन गए। बाबा ने कड़कती आवाज में कहा, तुम अब क्यों आए हो? जब मैंने तुम्हारे दरवाजे पर बुढ़ापे का सहारा मांगा था, तब तुमने मुझे बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। आज जब तुमने देखा कि मेरे पास सब कुछ है, तब तुम्हें अपना बाप याद आ गया। दोनों बेटों ने घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहा, बाबा, हमसे गलती हो गई, हम बहुत पछता रहे हैं, हमें एक और मौका दे दो। बाबा की आंखें भर आईं, लेकिन उनके चेहरे पर अब मजबूती थी। मुझे अब पछताने वालों की जरूरत नहीं है। मुझे उन लोगों की जरूरत है जिन्होंने मुझे कभी बोझ नहीं समझा, जिसने मुझे भूख में रोटी दी, जिसने मुझे अकेले में घर दिया, जिसने मुझे पिता का सम्मान दिया। वो बेटा मेरा खून नहीं है, लेकिन वही मेरा असली बेटा है। अमन खड़ा था शांत, लेकिन अंदर से टूट रहा था। क्या उसे बाबा को उनके बेटों से मिलने देना चाहिए? क्या खून का रिश्ता वाकई कभी मिटता है? क्या बाबा सच में अपने बेटों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे? खैर, अमन खड़ा था, बिल्कुल खामोश। उसकी आंखें बाबा और उनके बेटों के बीच झूल रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। क्या वो बाबा को उनके खून से अलग कर रहा है? क्या वह सच में किसी का हक छीन रहा है? अमन ने बहुत धीरे से बाबा से कहा, बाबा, अगर आप चाहे तो आप अपने बेटों के साथ जा सकते हैं। आप पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, वह भी तो आपके अपने हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको मना नहीं करूंगा।
बाबा ने बहुत गहरी नजरों से अमन की तरफ देखा। उनकी आंखें अब भीगी हुई थी, लेकिन उनके शब्द बहुत मजबूत थे। बेटा, खून का रिश्ता वहीं तक होता है जहां दिल जिंदा हो। मेरे बेटे वह नहीं है जिन्हें मैंने जन्म दिया। मेरे बेटे वह हैं जिन्होंने मुझे बुढ़ापे में सहारा दिया। तुम्हें पता है बेटा, माफ करना आसान होता है, लेकिन खुद को दोबारा किसी के जाल में फंसने देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। बाबा ने विक्रम और राकेश की तरफ देखा। तुम लोग मुझे अब सिर्फ इसलिए याद कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कहीं मेरी दौलत किसी और को ना मिल जाए, लेकिन तुम भूल गए दौलत की नहीं, दिल की कीमत होती है, और वह दिल अब मैं इस बेटे में देख चुका हूँ। दोनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे। बाबा, हमसे गलती हो गई थी, हम बदल गए हैं, हम सच में आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। बाबा ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। मैंने भी तुम लोगों को माफ कर दिया है, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल जाऊं। मैंने अपना बुढ़ापा यहाँ पाया है, मैंने अपनी इज्जत यहाँ पाई है, और अब मेरी जिंदगी यहीं है। बाबा ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, अब यहाँ से चले जाओ, मेरी दुनिया अब यहीं है। मेरे बेटे का नाम अमन है और मेरी बहू का नाम नेहा। यही मेरा परिवार है, यही मेरी जिंदगी है। विक्रम और राकेश चुपचाप सिर झुकाकर वहां से लौट गए। शायद उन्हें पहली बार जिंदगी ने सिखा दिया था कि खून से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते निभाने से बनते हैं। अमन ने बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा, क्या सच में आपको मुझ पर इतना भरोसा है? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, अगर जिंदगी ने मुझे दोबारा किसी को पिता बनाने का मौका दिया होता तो मैं तुझे ही चुनता। समय बीतता गया। अमन और नेहा के 2 बच्चे हुए। बाबा उन बच्चों के साथ खेलने में खुद को फिर से जवान महसूस करते थे। स्कूल छोड़ने जाना, कहानियां सुनाना, उनके होमवर्क में मदद करना, ये सब बाबा का पसंदीदा काम बन गया था। अमन कई बार बाबा से कहता, बाबा, आपके बेटे अब बहुत गरीब हो गए हैं, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। अगर आप चाहे तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन बाबा हर बार हंसकर कहते, बेटा, दौलत देने से इंसान बदलता नहीं है, उन्हें उनके कर्मों के साथ जीने दो। ये दौलत तुम्हारी मेहनत की है, इसमें उनका कोई हिस्सा नहीं। एक शाम बाबा बहुत शांत हो गए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने अमन का हाथ पकड़कर बहुत धीरे से कहा, बेटा, जब भी कोई भूखा तुम्हारे पास आए, उसे सिर्फ रोटी मत देना, उसे इज्जत भी देना, क्योंकि कभी कभी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। बाबा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो शायद उन्हें अमन और नेहा के घर में मिली थी। एक ऐसी मुस्कान जो दुनिया के किसी खून के रिश्ते से बड़ी थी। आज भी अमन और नया अपनी दुकान चला रहे हैं, और जब भी कोई भूखा उनके दरवाजे पर आता है, अमन खुद जाकर उसे खाना खिलाता है, क्योंकि उसे पता है मदद कभी छोटी नहीं होती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, या वह रिश्ता जो इंसानियत से निभाया जाता है वही असली रिश्ता होता है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक सोच किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने परिवार के साथ मिलकर रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।